हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट जी ट्रिक। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बात किया था अफ्रीका महाद्वीप के बारे में, और इस अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में आज भी हम बात करेंगे। थोड़ा सा बात करेंगे, उसके बाद से हम सीधे चलेंगे यूरोपीय कॉन्टिनेंटल पे, और जो यूरोप कॉन्टिनेंटल है उस पर हम बात करेंगे कि जो प्रमुख उसके देश है, जो स्कैंडिनेवियन देश है प्रमुख करके, उनके बारे में मैं बात करूंगा। ठीक है, जैसे आपकी बोथोनिया की खाड़ी हो गया, किसको किससे सेपरेट करती है, तो उन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पे एक चीज़ समझ लीजिए आप लोग, एक ही पॉइंट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछता है कि भविष्य का महाद्वीप, फ्यूचर का महाद्वीप किसे कहा जाता है, तो आपको लगाने हैं टिक अफ्रीका महाद्वीप को। उसके बाद से एक क्वेश्चन और बनता है कि तीनों रेखाएं, अगर मैं बात करूँ इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन की अगर मैं बात करूं, कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा को, तो ये तीनों रेखाएं जो हैं आपकी इस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है आप लोगों के लिए। तो उन सारी चीज़ों को आपको देख लेने हैं। और सबसे जरूरी चीज़ कि जो हमारा इक्वेटर की अगर मैं बात करूं, इक्वेटर के ऊपर 23.5 डिग्री अक्षांशीय रेखा जो है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहलाती है, यानी कि कर्क रेखा कहलाती है। और उस कर्क रेखा पर जो अवस्थित देश हैं वो कौन कौन से हैं, उस पे आप लोगों को विशेष ध्यान देना है। ठीक है, तो उत्तरी अमेरिका के बाद से आपका सीधे क्या पड़ेगा, आपका अफ्रीका महाद्वीप। फिर अफ्रीका महाद्वीप के बाद से आप लोग जानते हैं एशिया महाद्वीप का भी कुछ हिस्सा पड़ता है आपका। जैसे अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत के बीचों बीच से ये गुजरी है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। मकर रेखा की अगर मैं बात करूं तो मकर रेखा आपका दक्षिणी अमेरिका के बाद से आपका अफ्रीका महाद्वीप, और अफ्रीका महाद्वीप के बाद से आपका अगर देखा जाए तो क्या आता है एशिया महाद्वीप। और एशिया महाद्वीप का इंडोनेशिया वाला जो भाग है आप लोग वो है। ठीक है, उसके बाद से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन की अगर मैं बात करूं तो मकर रेखा आपकी अगर देखा जाए तो मकर रेखा भी यहीं से गुजरती है। और मकर रेखा के बाद से आपका यहाँ पड़ जाता है आपका दक्षिणी अमेरिका के बाद से अफ्रीका के बाद से अगर देखा जाए तो आपका क्या पड़ जाता है ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से, यानी कि ऑस्ट्रेलिया को चीरते हुए निकल जाती है। ठीक है, तो ये फैक्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, जो आप लोगों के जानने हैं कि इसे अफ्रीका को जो है कि भविष्य का महाद्वीप क्यों कहते हैं। इस पे आप लोग एक बार विचार करिएगा। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि इसके लिए क्यों कहते हैं कि यह भविष्य का महाद्वीप है। अगर भविष्य का महाद्वीप है तो यहाँ आप लोग जो है कि घर खरीद सकते हैं, जमीन खरीद के वहाँ बनवा सकते हैं, ताकि जब पूरे पृथ्वी जो है कि जलमग्न हो जाए या डूब जाए, ठीक है, या जब पूरी पृथ्वी आपकी नष्ट हो जाए तो यहीं वाला इलाका बचेगा। इसलिए इसे भविष्य का महाद्वीप कहते हैं। तो इस पे जो है कि आप लोग खरीद सकते हैं, यहाँ रह सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे हम बात करते हैं यूरोपीय महाद्वीप के जो देश आते हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं। तो समझते हैं पहले आज जो है कि यूरोप कॉन्टिनेंट की अगर मैं बात करूं तो देखिए सबसे पहले इसका बाउंड्री लाइन देखते हैं कि इसका बाउंड्री लाइन क्या है। तो देखिए उत्तर में देखा जाए तो आर्कटिक महासागर है। क्या है, आर्कटिक महासागर है इसके उत्तर में। और इसके पूरब में देखा जाए तो एशिया का कुछ हिस्सा जो रूस का है वो जो है कि इसमें यूरोप में भी आ जाता है, कुछ एशिया में भी आ जाता है। तो ये एशिया का जो है कि इधर पड़ जाता है, यानी कि रूस से ये सीमा बनाता है। और इधर देखा जाए तो कैस्पियन सागर, और इधर नीचे देखा जाए तो काला सागर, और नीचे आपका एशिया है। और इसके पश्चिम में देखा जाए तो आयरलैंड, पुर्तगाल वाले इलाके पड़ जाते हैं इसके पश्चिम में। और इधर देखा जाए तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट पड़ जाता है उसके दक्षिण पश्चिम वाले इलाके में। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसके जो प्रमुख देश हैं और उनकी राजधानियों के बारे में हम चर्चा करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि देखिए रूस का कुछ हिस्सा अगर मैं बात करूँ तो एस्टोनिया हो गया, लाटोनिया हो गया, लिथुआनिया हो गया, ये रूस का ही हिस्सा है जो यूरोप में पड़ जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपका मॉस्को शहर है, और मॉस्को रूस की क्या है, आपकी राजधानी है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला देश पड़ता है आपका जस्ट एस्टोनिया, लाटोनिया और लिथुआनिया के बाद से फिनलैंड। और फिनलैंड की राजधानी जो है हेलसिंकी है। क्या है, हेलसिंकी है। और आप लोग जानते हैं कि जो हैप्पीनेस इंडेक्स आता है, इस हैप्पीनेस इंडेक्स में 3 बार से जो है कि आपका फिनलैंड ही जो है कि प्रथम स्थान पे है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद से स्वीडन की मैं बात करूं तो स्वीडन की राजधानी जो है आपकी स्टॉकहोम है।
और स्टॉकहोम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो है कि नोबेल प्राइज की जो शुरुआत हुई थी 1901 ईस्वी में, यहीं पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यहीं पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ आपका साहित्य के नोबेल प्राइज को छोड़कर। साहित्य का नोबेल प्राइज आपका नॉर्वे यानी कि ओस्लो में दिया जाता है। ठीक है, इसमें कितने पैसे होते हैं? करीब 720 करोड़ होता है, स्वीडिश क्रोनर होता है। तो आप लोग उसको देख सकते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट आप लोग देख सकते हैं उसका आंकड़ा कितना होता है। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन बनता है कि फिनलैंड और स्वीडन को सेपरेट कौन करता है, कौन सी खाड़ी करती है? तो बोथीनिया की खाड़ी आता है जो आपका फिनलैंड को स्वीडन से अलग करता है। उसके बाद से आता है आपका नॉर्वे, मैंने बता दिया इसकी राजधानी ओस्लो है। ठीक है, अब उसके नीचे अगर मैं बात करूं तो नीचे आपका डेनमार्क आता है और डेनमार्क की राजधानी जो है कोपेनहेगन है। क्या है? कोपेनहेगन है। ठीक है, इसकी राजधानी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये राजधानियां पूछी जाती है एग्जाम में, इसलिए बताया जा रहा है यहाँ पे। अब एक चीज समझिए कि ये जो पांचों कंट्री आपको देख रहे हैं, एक आइसलैंड यहाँ पे है। तो आइसलैंड की अगर मैं बात करूं और फिनलैंड की, स्वीडन की, ओस्लो की और डेनमार्क की, तो ये स्कैंडिनेवियन कंट्री है। स्कैंडिनेवियन की सबसे बड़ी खास बात यह है कि वहाँ के लोगों की आंखें जो होती हैं नीली होती है, हल्की नीली होती है, जिसके लिए इनको जो है कि स्कैंडिनेवियन कहा जाता है। ठीक है, और ये काफ़ी संप्रभु देश है, इनके यहाँ जो है कि खुशहाली रिपोर्ट इतनी अच्छी है और भी सारी चीज़ें, सुविधाएं इनके यहाँ बहुत अच्छी हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेवलप कंट्री हैं। ठीक है, अब मैं बात करूंगा अगर पश्चिमी इलाका में देखा जाए तो आयरलैंड की राजधानी डबलिन है। और आप लोग जानते हैं भारतीय संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो आपके यहीं से लिए गए हैं, आयरलैंड के संविधान से, तो इसकी राजधानी डबलिन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। और जो नीति निर्देशक तत्व है वो संविधान के किस भाग में है? तो 4 में है, आप लोग जानते हैं। यूके की मैं बात करूं, इसके जस्ट बगल में यूके, यूनाइटेड किंगडम, और इसकी राजधानी जो है आपकी क्या है? लंदन है। ठीक है, अब देखिए इधर नीचे पड़ जाता है पुर्तगाल, सबसे पश्चिम में जो है कि पुर्तगाल है, और पुर्तगाल की राजधानी जो है आपका लिस्बन है। क्या है? पुर्तगाल की राजधानी आपका लिस्बन है। और जब ब्रिटिश रूल किया करते थे यहाँ पे, ब्रिटिश से पहले जो है कि 1498 ईस्वी में पुर्तगाली जो है कि भारत पे जो है कि अपना वर्चस्व कायम किए थे, और इन्हें जो है कि समुद्री लुटेरे का दर्जा दिया गया, क्योंकि ये हुगली जो नदी है ना, उसके चारों तरफ जो है कि ये अपना अड्डा बना रखे थे। कौन सा अड्डा? समुद्री लुटेरों का अड्डा, और वहां से ये लोग लूटपाट करते थे। बाद में जो है कि थोड़ा शाहजहां ने इनके लिए जो है कि लूटपाट को देखते हुए इनका क्या हुआ ना कि पुर्तगाली लोग ये लोग क्या करने लगे कि गांव तक पहुंचने लगे और गांव में लूटपाट करने लगे, जिसकी वजह से शाहजहां ने वहां से इनको खदेड़ दिया था। लेकिन फिर भी ये वहाँ पे थे, वहाँ पे जो है कि थे, उसकी चर्चा मैं बाद में करूँगा जब हिस्ट्री पढ़ाऊँगा। तो यहाँ पे जो है आपका स्पेन है, और स्पेन की राजधानी जो है आपका मैड्रिड है। ठीक है, स्पेन की राजधानी आपका क्या है? मैड्रिड है। यहाँ से 2 क्वेश्चन बनता है आपका, स्पेन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो आप लोग जानते हैं कि किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो सीन नदी के किनारे आपका बसा हुआ है, सॉरी टेम्स नदी के किनारे आपका स्पेन बसा हुआ है। और फ्रांस, इसके जस्ट बगल में फ्रांस, और फ्रांस की राजधानी जो है लग्जमबर्ग है। और यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है आपका कि फ्रांस किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। अब देखिए कि लंदन, यूके, लंदन और फ्रांस की मैं बात करूं तो इनको जो सेपरेट करता है वो इंग्लिश चैनल सेपरेट करता है। आप लोग नाम सुने होंगे इंग्लिश चैनल का, कि वो व्यक्ति इंग्लिश चैनल को पार कर दिया, तो यही वो इंग्लिश चैनल है जिसको वो लोग पार करते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश चैनल जो है कि इनके बीच में है। एक पत्री संकीर्ण जलधारा राशि की मैं बात करूं जो 2 स्थल खंडों को सेपरेट करती है, उसी को चैनल नाम दिया जाता है। ठीक है, उसके बगल में आपका पड़ता है स्विट्जरलैंड, और स्विट्जरलैंड की राजधानी आपकी क्या है? बर्न है। ठीक है, स्विट्जरलैंड की राजधानी आपका बर्न है। उसके बाद से नीदरलैंड, और नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद से जर्मनी, जर्मनी की राजधानी आपका बर्लिन है। ठीक है, और इस नीदरलैंड के जस्ट नीचे आपका बेल्जियम पड़ता है, और बेल्जियम की राजधानी आपका क्या है? ब्रुसेल्स है। और इसके जस्ट नीचे ऑस्ट्रेलिया और इटली पड़ता है, और इटली का जो है कि आप लोग जानते हैं मिलान शहर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिसको फैशन नगरी कहा जाता है। ठीक है, और यहीं पे जो है कि सूर्य की किरणें रंगीन दिखाई देती है। जो आप लोग देखे होंगे विराट कोहली जो है अनुष्का शर्मा यहाँ पे शादी करने गए थे, तो ये वही वाला इलाका है, क्योंकि वहाँ जब सुबह होती है और शाम होती है तो बहुत ही अच्छी रोशनी देखने को मिलती है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है ये। ठीक है, अंगूर की खेती भी सर्वाधिक जो है आपके इटली में होता है, तो ये भी मालूम होना चाहिए आपको।
उसके बाद से देखिए यहाँ पे पड़ता है ऑस्ट्रिया, उसके बाद से हंगरी। हंगरी का नाम आप लोग जो है कि मैं बात करूँ बॉलीवुड में सर्वाधिक बार आता है। सब कहते हैं कि मैं हंगरी, बुडापेस्ट, तो आप लोग जानते हैं बुडापेस्ट जो है कि यहीं पे हंगरी की राजधानी है। बुडापेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोगों को मालूम होना चाहिए। उसके बाद से पड़ता है क्रोएशिया आप लोग बहुत बार नाम सुने होंगे। अभी जो है कि फीफा वर्ल्ड कप जो हुआ था आपका, उसमें भी क्रोएशिया का नाम बहुत बार आया था, जो है कि क्रोएशिया आपका उप विजेता रही थी। तो यहाँ की अगर जनसंख्या की बात करूँ तो मात्र जो है कि आपका 44 लाख या हजार के आसपास है, ऐसी कुछ है। आप लोग एग्जैक्ट आंकड़ा थोड़ा देख लीजिएगा। तो क्रोएशिया, उसके बाद से ग्रीस की राजधानी पड़ती है आपकी एथेंस की अगर मैं बात करूं, ग्रीस, आप लोग आर्किमिडीज का नाम सुने होंगे। आर्किमिडीज साहब जो है कि यहीं से बिलोंग करते हैं, ग्रीस से ही, तो आप लोग को इनको याद रखना होगा। यहाँ पे जस्ट क्रोएशिया के ऊपर बुल्गारिया के बाद से रोमानिया के बाद से यूक्रेन पड़ जाता है। फिर आपका यूक्रेन के जस्ट सटा हुआ आपका काला सागर है। काला सागर जो है एशिया को यूरोप से पृथक करता है, ठीक है। अब देखिए कि यहाँ पे आपका पड़ता है फिनलैंड, और फिनलैंड के नीचे यूक्रेन और सोमानिया है। इसको जो अलग करता है वो है आपका फिनलैंड की खाड़ी। क्या है? फिनलैंड की खाड़ी। तो आशा करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। फिनलैंड का हेलसिंकी राजधानी है, स्वीडन का स्टॉकहोम, ओस्लो का नॉर्वे का ओस्लो, डेनमार्क का कोपेनहेगन, लंदन यूके का लंदन, आयरलैंड का डबलिन, पुर्तगाल का लिस्बन, स्पेन का आपका हो जाएगा मैड्रिड, फ्रांस का लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड का बर्न, नीदरलैंड का एम्स्टर्डम, जर्मनी का बर्लिन, बेल्जियम का ब्रुसेल्स, ऑस्ट्रिया बात नहीं करेंगे, नहीं पूछता है, इटली मिलान शहर आप लोगों को याद रखना है, बुडापेस्ट हंगरी, ठीक है। पोलैंड की राजधानी जो है आपका क्या है? वारसा है, वारसा इसको याद रखना, पोलैंड की राजधानी, ठीक है। क्रोएशिया फीफा वर्ल्ड कप का उप विजेता 2018। ग्रीस की अगर मैं बात करूं एथेंस, और आप लोग को याद रखने हैं यहाँ से किसको? आर्किमिडीज साहब को। रोमानिया, बुल्गारिया, यूक्रेन और काला सागर, लिथुआनिया, लाटवानिया और एस्टोनिया, ये आपके हैं। यहाँ पे आपका रूस के ऊपर सफेद सागर पड़ जाता है, इसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। जब हम बिल्कुल सागर के केवल चर्चा करेंगे उसमें हम बताएंगे कि श्वेत सागर जो है कि और किससे मिलकर जो है कि कैसे कैसे निर्माण हुआ है सारी चीज़ों का, उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी। तो आज के लिए मेरे प्यारे दोस्तों इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।